बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने रब्बे कायनात का, रब्बे ज़ुल जलाल इकराम का, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने अपने करम की वजह से आज हमें सुरखरू किया। पीटीआई के चंद MNAs ने हमारे खिलाफ एक झूठा केस फाइल किया था। सैयद यूसुफ गिलानी साहब जब 3 मार्च को सेनेटर मुंतखब हुए तो कुछ पीटीआई के MNAs को उनकी जीत हज़म नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने एक फ़र्ज़ी केस पीटीआई के 4-5 MNAs ने हमारे खिलाफ यहाँ फाइल किया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सैयद यूसुफ गिलानी साहब के ख़िलाफ़ दायर की गई तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है और सैयद यूसुफ गिलानी साहब का जो इलेक्शन है वो फाइनलिटी अटेन कर गया है। ऑपरेटिव पार्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि सैयद यूसुफ गिलानी के ख़िलाफ़ पेटिशनर्स ने कोई मटेरियल और कोई एविडेंस पेश नहीं की, जिसकी वजह से सैयद यूसुफ गिलानी साहब के ख़िलाफ़ पिटीशन को मुस्तरद किया जाता है। और आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो पीटीआई के इस प्रोपेगेंडे का जवाब दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी। ये जो पिटीशन है जिसमें सैयद यूसुफ गिलानी साहब का इलेक्शन चैलेंज किया गया था, ये 6 मार्च 2021 को फाइल हुई थी। इसकी टोटल 20 समातें हुई। 20 दफ़ा ये हेयरिंग के लिए फ़िक्स हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जितने भी पिटिशनर्स थे पीटीआई के MNAs साबका, उन्होंने इन 20 हेयरिंग में से 12 दफ़ा आकर एडजर्नमेंट मांगी। 12 दफ़ा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और आकर इल्तवा की सदा करते रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो इल्तवा की सदा करते थे, बाहर आकर प्रोपेगेंडा करते थे मीडिया पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस को डिले कर रहा है। कल भी पीटीआई के कुछ MNAs मुख्तलिफ टीवी चैनल पर प्रोपेगेंडा करते पाए गए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को 1 साल से इल्तवा में डाला हुआ है, जबकि आज के इस फैसले ने यह क्लियर कर दिया है कि इसका इल्तवा, इस केस का इलेक्शन कमीशन या हम नहीं थे। इसका इल्तवा का सबब ये पीटीआई के MNAs खुद पिटिशनर थे, जिन्होंने 20 हेयरिंग में से 12 दफ़ा एडजर्नमेंट खुद ली और 4 दफ़ा इन्होंने जिन MNAs को इम्प्लीड किया था पीटीआई के, जिन पर एलिजली ये इल्ज़ाम है कि शायद उन्होंने वीडियोस बनाई थी, उनकी तरफ से इल्तवा मांगा गया 4 दफ़ा। हमारी तरफ से सैयद यूसुफ गिलानी साहब की तरफ से, अली हैदर गिलानी की तरफ से सिर्फ 2 दफ़ा इन 20 हेयरिंग में से इल्तवा मांगा गया, वो भी जब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन की वजह से मसरूफ़ था। अदरवाइज़ हमने कभी इस केस का इल्तवा नहीं मांगा, बल्कि हमने तो हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा कि आपकी जुरिसडिक्शन ख़त्म हो चुकी है। सेक्शन 9 के नीचे आपका जो मैंडेट था वो 60 डेज़ का था, वो ख़त्म हो चुका है। इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 12 मौके दिए पीटीआई के MNAs को, और आज जब ये होल्ड किया गया, पता ये लगा कि पीटीआई के MNAs ने सैयद यूसुफ गिलानी के ख़िलाफ़ ना कोई मटेरियल और ना कोई एविडेंस प्लेस की थी, और 1 साल हमारे ख़िलाफ़ बदनीति की बुनियाद पर ये केस उन्होंने चलाया, मुख्तलिफ़ टाइम पर इल्तवा मांग कर, और हमारे ख़िलाफ़ मीडिया कंपेन करते रहे। बाहर अंदर एडजर्नमेंट लेते थे, बाहर आकर मीडिया पे हमारे ख़िलाफ़ बातें करते थे और हमें पॉलिटिकली मिलाइन करने की कोशिश की गई, जबकि हमारा 12 ये स्टैंड था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ आज हक़ की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है। अली हैदर गिलानी और जो इनके 2 MNAs थे जिनके खिलाफ ये एलिगेशन है कि उन्होंने शायद वीडियोस बनाई हैं, उनकी हद तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं यहाँ पर, कि वो सेशन जज को कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। चूँकि ये फेक वीडियोस हैं, इंशाल्लाह हम समझते हैं वहाँ भी कानून के मुताबिक इस केस का फ़ैसला होगा और हमारी जीत होगी। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के प्रेशर को, उनकी जो तकारीर थी पिछले चंद दिनों से मुसलसल, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून के मुताबिक इस केस का फ़ैसला किया है। और मैं समझता हूँ कि ये आइन की जीत है, ये कानून की जीत है,
और ये पाकिस्तान के अवाम की जीत है। थैंक यू वेरी मच।